पंतनगर थाना पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। आरोपी को थाना पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 1 फरवरी 2023 को हरीश सिंह मेहता निवासी छतरपुर ने थाना पंतनगर को तहरीर सौंपकर बताया था कि उसका ट्रैक्टर 29 जनवरी की रात्रि घर के बाहर खड़ा था। सुबह उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया। मामले में थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच की तो मनदीप सिंह निवासी धर्मपुर थाना रुद्रपुर, महेश सिंह कोरंगा निवासी करौली थाना सितारगंज, सुखदेव सिंह उर्फ सुखा निवासी ग्राम धामेरा बिलासपुर और महेश निवासी लक्ष्मण नगर निकट इंटर कॉलेज थाना हाजरा जिला पीलीभीत के द्वारा इस घटना को कारित करना प्रकाश में आया। जिसके बाद 12 फरवरी को थाना पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को चोरी के ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि चौथा आरोपी महेश फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा था। वहीं एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने धरपकड़ के दौरान 4 मार्च 2024 को आरोपी महेश को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ नेपाल, यूपी और उत्तराखंड में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है अपराधियों के ऊपर धरपकड़ और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हमारा जनपद उधम सिंह नगर में इनामियों के ऊपर लगातार कार्रवाई चलते रहते हैं। आज पंतनगर थाना पुलिस को बहुत बेहतरीन सफलता मिली है। आप सभी को अवगत होगा, पिछले साल छतरपुर में सोनालिका का बहुत बड़ा ट्रैक्टर चोरी करके ले गए थे, 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर। उसमें मेन ट्रैक्टर तो रिकवरी हो गया था और चोर भी गिरफ्तार करके जेल गए थे, परंतु उस गैंग का सरगना जो है वो लगातार वांटेड चल रहा था। उसके ऊपर 20,000 का इनाम राशि भी 1 साल से घोषित हुआ था। टीम ने बहुत मेहनत करके इस पर, स्पेशली पंकज बिनवाल, प्रकाश विश्वकर्मा और प्रदीप कोहली और पंकज पोखरियाल, इन सब लोगों ने मेहनत करके उसको ट्रेस आउट किया मद्रास में। और काफ़ी दिन से मद्रास में हम कैंप करके गए थे टीम, और उसके पीछा करते करते जब दिल्ली आया तो दिल्ली में हमने पकड़ दकड़ की कार्रवाई करी है। हमारी टीम ने बेहतरीन कार्रवाई है। इसी प्रकार जो है आगे भी इनामियों के विरुद्ध कार्रवाई चलती रहेगी। भारत सरकार द्वारा गरीब लोगों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा आज दूसरे फेज में जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक रोहेला व सचिव कौस्तुभ मिश्रा द्वारा 403 पात्र लोगों को विकास भवन के सभागार में लॉटरी सिस्टम के तहत मकान आवंटन की प्रक्रिया मकान मालिकान के पत्र सौंपे गए। इससे पूर्व सभी पिछले साल दिसंबर में 529 लोगों को पहले फेज में आवासीय पत्र सौंपे जा चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धन लोगों को मकान देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना को चलाया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोगों द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। इसी क्रम में जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा रुद्रपुर से कुछ ही दूरी पर बागवाला क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं, जिसमें 18 दिसंबर 2023 में 529 लोगों को लॉटरी सिस्टम के तहत पहले फेज में दिए जा चुके हैं तथा आज दूसरे फेज में 403 लोगों को लॉटरी सिस्टम के तहत आवासीय योजना के मकान स्वामित्व योजना के कागजात सौंपे गए हैं। जो ये लॉटरी सिस्टम निकला है, कितने लोगों को आवास मिलेंगे, क्या इनको सुविधाएं मिलेंगी और कितना इनको जो है भुगतान करना पड़ेगा? जी, भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट AHP कंपोनेंट में आज यहाँ पर जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसमें दूसरे चरण का आवंटन की प्रक्रिया की गई है लॉटरी के द्वारा, और इसमें 403 लोगों को मकान आवंटन की प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर। और इस प्रकार इससे पहले भी एक बार आवंटन की प्रक्रिया की जा चुकी है। कुल 932 लाभार्थियों को आवंटन किया जा चुका है। आगे कितने लोगों को और आवंटन होगा? कुल 1872 ये घर हैं, तो अभी इसमें विशेष है जिन बाकी जो हमारे पास फॉर्म्स आए हैं उनको आगे के चरणों में किया जाएगा। कितना इनको सर भुगतान करना पड़ेगा? ये 3.5 लाख रुपए में घर इसमें मिल रहा है, और इसमें अलग अलग किस्तों पे इंस्टॉलमेंट्स तय की जा सकती हैं उस व्यक्ति के पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से, परंतु जो मूल धनराशि है वो 3.5 लाख है, और ब्याज मिला के वो अभी जो व्यवस्था के तहत दिया जा रहा है 6 लाख रुपए में।
सीएम पुष्कर सिंह धामी कल एक दिवसीय दौरे में जनपद मुख्यालय रुद्रपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से मैदान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि कल सीएम पुष्कर सिंह धामी का रुद्रपुर संभावित दौरा है। कल वो गांधी मैदान में आयोजित नजूल नीति के तहत लगभग 2600 गरीब लोगों को निःशुल्क पट्टे आवंटित कर मालिकाना हक देंगे। इसके अलावा जिला विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले आवास का आवंटन पत्र गरीब लोगों को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जनपद में चल रहे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम धामी द्वारा किया जाएगा। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि सीएम के कार्यक्रम को लेकर डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक जीरो जोन किया गया है। पार्किंग के लिए मोदी मैदान, सिंचाई विभाग का मैदान और ट्रंचिंग ग्राउंड में पार्किंग की जाएगी। और कल का जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस जनपद में भ्रमण का, उसमें एक बड़ा कह लीजिए कि बड़ा ही ऐतिहासिक जो काम हुआ इस शहर में, ज़िले में। जो गरीब लोग हैं और वर्षों से नजूल की ज़मीनों पर अपने छोटे मोटे मकान बना के आ रह रहे हैं किसी तरह से, लेकिन उन ज़मीनों का उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं था। सरकार ने अपने स्तर से उसमें एक शासनादेश सरकार से जारी हुआ कि जो एक कट ऑफ डेट दी गई 2011 कि उसके पहले जो काबिज हैं 50 वर्ग मीटर से कम भूमि वाले लोगों को निःशुल्क जमीन फ्री होल्ड की जाएगी। ये अभियान पिछले 4-5 महीने से चला है और लगभग 2600 लोगों को, परिवारों को हम लोगों ने फ्री होल्ड के कागजात तैयार कराए। माननीय मुख्यमंत्री जी की बराबर ये मॉनिटरिंग होती रही है कि आखिर कब तक ये काम पूरा होगा, तो हम लोगों ने तेज़ी से ये काम किया है और कोई लाभार्थी न किसी कार्यालय में उसको जाना पड़ा है, न कोई कागजात इकट्ठा करना पड़ा। जो उनके पास कागजात थे हम लोगों ने नोटरी, स्टाम्प, फोटोग्राफी सब उनके घरों पर ही कराया और 2600 लाभार्थियों के फ्री होल्ड पट्टा देने के कागजात तैयार हो गए हैं। कल एक बड़ा कार्यक्रम है, वो पट्टे का वितरण होगा। साथ ही साथ इस शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत, शहरी क्षेत्र के अंतर्गत गरीबों को जो मकान देना था वो भी कार्यक्रम है। उसमें मकान अभी बन रहे हैं लगभग 1800 के आसपास, लेकिन 6 से जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, जहां पर कई वर्षों की, कई दशकों के इंतज़ार के बाद यहां का नजूल भूमि पर बसे हुए लोगों को पट्टे आवंटित किया जा रहे हैं। उसके अलावा लाभार्थियों को बहुत सारा भारी मात्रा में जो EWS स्कीम में घर है वो आवंटित किया जा रहे हैं और भारी स्तर का एक लोकार्पण कार्यक्रम है, शिलान्यास का विभिन्न कार्यक्रम होगा। इसके सापेक्ष जो हाल ही में नारी शक्ति वंदना महोत्सव हुआ था, हम बिल्कुल उसी तर्ज पे हमारा तैयारियां करेंगे। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी, रूट का डाइवर्शंस भी उसी तरह से करेंगे हम। तो पार्किंग के लिए हमने 3 पार्किंग चिन्हित कर लिया है। एक मोदी मैदान पार्किंग जो दूर दूर से आने वाले, बसों से आने वाले लाभार्थी एवं क्राउड के लिए। दूसरा जो स्थानीय जगह से आएंगे, जो इंदिरा चौक से एंट्री मारेंगे, उनके लिए सिंचाई विभाग की पार्किंग है। तो ये दोनों पार्किंग से चिन्हित करा है और पुलिस विभाग का जो इम्पाउंड है हमारा, जो मीट मार्केट के बगल में, उसको भी हम VIP पार्किंग के रूप में हम उसको मतलब चिन्हित करेंगे। तो अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो इधर वहाँ पर सिंचाई के सामने भी हम पार्किंग कराएंगे। अदरवाइज रोड साइड पार्किंग वर्जित रहेगा। तो कुल मिला के सभी साथी रुद्रपुर वासियों से निवेदन है कि आप इस पार्किंग प्लान को समझें और उस हिसाब से करें। और अग्रवाल जो आपका अग्रसेन चौक और आपका यहाँ पर बाटा चौक, ये दोनों के बीच में जीरो जोन रहेगा। किसी भी प्रकार की 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर कोई भी अलाउड नहीं रहेगा। साथियों से निवेदन है, हमारा मीडिया के साथियों से भी और पब्लिक के सभी साथियों से निवेदन है कि पार्किंग उस हिसाब से आप प्लान करें। ठीक। आज वर्षों पुरानी मांग लालकुआ अमृतसर ट्रेन जो धरातल पर उतर गई है, जिसको रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सांसद अजय भट्ट व विधायक शिव अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रक्षा पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से तराई के लोगों द्वारा मांग की जा रही थी, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, व्यापारियों वर्गों द्वारा लगातार पत्र प्राप्त करते हुए इसको हमने गंभीरता से लेते हुए इस विषय को संसद में भी उठाया था और इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखित पत्र भी दिए थे। भट्ट बोले कि इस रेल सेवा को शुरू करवाने के लगातार प्रयास के बाद ही सफलता प्राप्त हुई है।
हम इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनके विशेष सहयोग से ये कार्य हम कर पाए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इससे पहले भट्ट ट्रेन द्वारा रुद्रपुर पहुंची, जहां उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ और स्थानीय लोगों व कार्यकर्ताओं में इस ट्रेन सेवा को लेकर भारी उत्साह नजर आया। आज इस ट्रेन में रुद्रपुर से 157 यात्रियों ने ट्रेन से यात्रा की। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि लालकुआ अमृतसर ट्रेन सेवा प्रारंभ हो गई है, जिसका अजय भट्ट के साथ हमने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन तराई और पंजाब को जोड़ने की दिशा में एक सेतु का कार्य करेगी। इस ट्रेन के लिए बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। जो बात हमारे तत्कालीन अध्यक्ष शिव अरोड़ा जी ने मुझे बताई थी, वो 100% पूर्ति हुई है। मैंने जाते ही संसद में उठाया था और संसद में उठाने के बाद फाइल बनने में, ऊपर नीचे होने में जो समय लगा, उस समय को हम अगर छोड़ दें तो अति शीघ्र ही लगी है। इसको भी कहिए कम समय में जल्दी स्वीकृति हो गई। अभी मैंने अपने रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करा कि जब हो ही गई फाइल तो इसका जियो होने में विलम्ब कैसा हो रहा है। तो तत्काल प्रभाव से नेशनल एग्जीक्यूटिव जिस दिन हमारी चल रही थी, उसी दिन वहीं से हमारे रेल मंत्री जी ने आदेश दिया और 2 दिन के बाद शासनादेश हो गया और आज ट्रेन चल भी गई है। यह है वाहेगुरु की कृपा, यह है ईश्वर की कृपा, यह है हमारे पूरे जो जनता की ताकत है, उनकी मांग की ताकत की कृपा। मैं इसको भी कृपा ही कहता हूँ। तो इसलिए एक सुखद अनुभूति हो रही है। जो मांग हमने संसद में उठाई, जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, अब विधायक हैं, उन्होंने बात बताई, आज उसने मूर्त रूप ले लिया है। आज सब खुश हैं। ये जान के और भी खुशी हुई है कि आज ट्रेन पूरी तरह से खुल जा रही है। ये अजय भट्ट शिव अरोड़ा जिंदाबाद। इसे मिनी पंजाब कहते हैं। यहाँ की पिछले 20-25 वर्षों से बहुत बड़ी मांग थी कि श्री हरिमंदिर साहिब अमृतसर के लिए ट्रेन चलनी चाहिए और सब लोग संघर्ष कर रहे थे। जब मैं जिला अध्यक्ष था, माननीय अजय भट्ट जी सांसद बन के आए, तो 14 जुलाई को ही मैंने एक प्रस्ताव दिया था कि यहाँ की ट्रेन चलनी चाहिए। निरंतर अजय भट्ट जी के माध्यम से हम प्रयास करते रहे और अजय भट्ट जी के विशेष प्रयासों से ये ट्रेन आज आरंभ हुई है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष आशीर्वाद इस ट्रेन को रहा, उन्होंने विशेष प्रयास किए और आज ये ट्रेन आरंभ हो गई है। पूरे क्षेत्र में बहुत आनंद है, बिल्कुल फुल होके आज ये ट्रेन यहाँ से गई है। यहाँ से श्री हरिमंदिर साहिब में श्रद्धालु जा सकेंगे, राधा स्वामी में जितने हमारे राधा स्वामी में आस्था रखने वाले व्यासी वो जा सकेंगे, जो हमारे सैनिक हैं हर उत्तराखंड के परिवार में वो सीमाओं पर जा सकेंगे। तो इस ट्रेन का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मुझे आत्मसंतुष्टि है कि जो मैंने एक संकल्प लिया था जब मैं विधायक बनने जा रहा था, तो मेरे 13 बिंदुओं में एक बिंदु ये भी था कि यहाँ से एक ट्रेन भी चलनी चाहिए। तो कल नजूल का काम भी पूरा होने जा रहा है और आज ये ट्रेन भी आरंभ हो गई है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अजय भट्ट जी का, जिन्होंने एक संकल्प के साथ हमारी इस मांग को पूरा कराया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं आभार व्यक्त करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।